फुल चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जिसका लिंक आ रहा है इस वक्त ऊपर, उसको नहीं किया है तो इस वक्त आप कर सकते हैं, और अगर कर लिया है तो अब हम चलते हैं एनसीईआरटी के इसी चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तरफ। सबसे पहला सवाल कहता है डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, इसको हमने किया था इस डायग्राम के अंदर, जहां पे हम देख सकते हैं कि प्रिंसिपल फोकस होता था कोई एक पॉइंट, नाम इसका क्या था, एफ। इसको डिफाइन करें तो ये एक पॉइंट होता था प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और जो भी लाइट की रेज प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही होती थी वो मिरर से टकराने के बाद इसी पॉइंट के थ्रू पास होती हैं। सेकेंड क्वेश्चन कहता है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें पता है स्फेरिकल मिरर का विच इज 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ यहाँ पूछ रहा है इसी मिरर की। इन दोनों क्वांटिटीज रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में एक फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। सिंपल सा फॉर्मूला था रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द फोकल लेंथ। यहीं पे हम सब्सटीट्यूट करें तो फोकल लेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं r/2 दैट इज 10 सेंटीमीटर। नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इन दोनों ही कंडीशंस को सेटिस्फाई करता मिरर कौन सा था, यानी कि ऐसा कौन सा मिरर था जो पहली बात तो इरेक्ट इमेज देता है यानी कि सीधी इमेज देता है, उल्टी नहीं, और दूसरी बात एनलार्ज्ड इमेज देता है यानी कि इमेज का जो साइज होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होता है इस मिरर में। कनकेव और कन्वेक्स मिरर दोनों के ही रे डायग्राम्स को अगर हम ध्यान करें तो एक रे डायग्राम ही था जो इन दोनों बातों को सेटिस्फाई करता था, और वो था ये। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट है ए बी और इमेज है A', B'। इमेज इज इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड, तो हमारा आंसर हो जाता है कनकेव मिरर। वाई डू वी प्रेफर अ कन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। व्हीकल्स के अंदर जो रियर व्यू मिरर होता है यानी कि वो मिरर जो पीछे के ट्रैफिक का व्यू हमें देता है वो एक कन्वेक्स मिरर ही क्यों होता है, कनकेव क्यों नहीं होता। इसका आंसर हम इस बात में सोच सकते हैं, रियर व्यू मिरर के केस में जो रिलेटेड रे डायग्राम था वो था कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ए बी और इमेज है A', B'। हम देख सकते हैं कि इमेज यहाँ पे किस तरह की बनी है, सीधी बनी है यानी कि इरेक्ट, एंड एट द सेम टाइम डिमिनिश्ड है यानी कि छोटी है। दिस मीन्स कि ये वाला मिरर एक बड़े ऑब्जेक्ट को छोटे से एरिया में करके दिखाने की क्षमता रखता है, दैट इज इट गिव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। पीछे का जो बड़ा रोड का व्यू है उसको छोटे से मिरर में करके दिखा देता है, जिसकी मदद से ड्राइवर को पीछे की पूरी रोड का व्यू एक छोटे से मिरर में मिल जाता है। यही कारण है कि रियर व्यू मिरर में कन्वेक्स मिरर इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन अभी किया हमने। फोकल लेंथ f की वैल्यू क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2 विच मीन्स 32/2, तो फोकल लेंथ यहाँ पे हो गई 16 सेंटीमीटर। अब ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड बढ़िया क्वेश्चन है। अ कनकेव मिरर, बेसिक डायग्राम कुछ इस तरह से हो जाएगा, प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड एनलार्ज्ड रियल इमेज, यानी कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू दे रखी है विच इज 3 ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, यानी कि ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज -10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों आया, क्योंकि पोल जो P है उससे लेफ्ट हैंड साइड पे आता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब यहाँ पे पूछता है वेयर इज द इमेज लोकेटेड, यानी कि इमेज कहाँ लोकेटेड होगी, विच मीन्स क्या पूछ रहा है, इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है, V की वैल्यू। अब जो वैल्यूज यहाँ पे दे रखी हैं और जो पूछी हैं उससे रिलेटेड एक ही फॉर्मूला आता है यहाँ पे, m इज इक्वल टू -v/u, और क्योंकि यहाँ पे हमें v की वैल्यू निकालनी है तो ये फॉर्मूला बन जाता है v इज इक्वल टू -mu। अब यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और v की वैल्यू आ जाती है -30 सेंटीमीटर। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर। एक रे ऑफ लाइट है जो कि ट्रेवल कहाँ कर रही है, एयर में, और उसके बाद वो एंटर करती है वाटर के अंदर। डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऑल्सो एक्सप्लेन वाई। अब क्योंकि हमें पता है कि लाइट रे यहाँ पे जा रही है एयर से, जो कि है एक ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, इनटू वाटर विच इज एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं दैट लाइट रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दे रखा है 1.5। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। पूछा क्या है, लाइट की स्पीड पूछी है ग्लास के अंदर। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि लाइट की स्पीड दे रखी है वैक्यूम के अंदर। अगेन जो चीज़ें दी हैं और जो पूछी हैं उससे रिलेटेड एक ही फॉर्मूला आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। अब सब गिवन वैल्यूज यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कुछ इस प्रकार से आ जाएगी, 3 × 10⁸
अपॉन 1.5। इसको सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा हमारा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 9.3। टेबल ये था कुछ इस प्रकार से, द मीडियम हैविंग द हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑल्सो फाइंड द मीडियम विद द लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी यहाँ पे फाइंड करने को कह रहा है लोएस्ट और हाईएस्ट। इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं इफ वी नो वन लिटिल फैक्ट। फैक्ट ये है कि अ मीडियम विद हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल ऑल्सो हैव द हायर ऑप्टिकल डेंसिटी एंड वाइस वर्सा। जिस मीडियम का जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी और इसका ऑपोजिट भी ट्रू होगा। तो सबसे कम ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी होगी? जिसका सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यहाँ पे हो गया एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का सबसे कम है। और इसी तरह से हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी फाइंड करनी है तो क्या ढूंढेंगे? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, दैट इज डायमंड। यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर। 3 सब्सटेंसेस यहाँ पे दे रखे हैं। इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट? इन तीनों सब्सटेंसेस में से लाइट सबसे तेज किस में ट्रेवल करेगी? यूज द इन्फॉर्मेशन गिवन इन टेबल 9.3। इस बार भी हम टेबल देखें तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डिटेल है। इसको हम स्पीड के साथ लिंक करें तो डिटेल कहती है दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट एक दूसरे से ऑपोजिट चलते हैं। जिस मीडियम का सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसमें लाइट की स्पीड सबसे कम होगी एंड वाइस वर्सा। तो इन तीनों सब्सटेंसेस में से लाइट सबसे तेज किस में ट्रेवल करेगी? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, और वो अगर हम चेकआउट करें तो वो है वाटर का। यानी कि वाटर के अंदर लाइट सबसे तेजी से ट्रेवल करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? अब ये हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज अ टर्म क्या चीज़ शो करती है कि कितना रिफ्रैक्शन होता है किसी मीडियम में, विच मीन्स कि 2.42 अगर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो ये दिखाता है कि डायमंड के अंदर लाइट कितना ज़्यादा बेंड करेगी या कितने अमाउंट से बेंड करेगी। इसके बाद इसी बात को हम लाइट की स्पीड से भी रिलेट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा लाइट की स्पीड उतनी ही कम होगी। तो डायमंड के अंदर लाइट की स्पीड उतनी ही कम होगी, इस बात को भी दिखाता है ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ द पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था P = 1/f, जहाँ पे डायोप्टर वर्ड के बारे में हम ये जानते हैं दैट इट इज़ द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस और उसे D से डिनोट किया जाता है, कैपिटल D। दूसरी बात, वन डायोप्टर की बात करें तो पावर की वैल्यू 1 कब आएगी? जब फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी होगी? 1, और ये होगी मीटर के अंदर। दिस मीन्स कि वन डायोप्टर क्या शो करता है? ये एक ऐसे लेंस की पावर है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस से रिलेटेड है तो इसका बेसिक डायग्राम ले लेते हैं कुछ इस प्रकार से। आगे कहता है फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो इमेज बन रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। अब क्योंकि इमेज है रियल और इन्वर्टेड, तो अगर हम केस ध्यान करें कन्वेक्स लेंस के जितने भी थे रे डायग्राम्स के, तो उसमें जब भी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती थी तो वो राइट साइड ऑफ द लेंस पे बनती थी, विच मीन्स इमेज डिस्टेंस की वैल्यू हो गई +50 सेंटीमीटर, क्योंकि राइट साइड में है तो प्लस पे आएगा। आगे कहता है वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस। यानी कि क्या पूछ रहा है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछ रहा है। इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरी बात हमें क्या पता है कि इमेज की जो हाइट है h' और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है h, ये दोनों ही सेम है, बट एट द सेम टाइम इन दोनों का साइन होगा ऑपोजिट, क्योंकि h है पॉजिटिव डायरेक्शन में और h' है नेगेटिव डायरेक्शन में। यानी कि m की वैल्यू होगी -1। अब जो चीज़ें पता हैं m और v और जो पूछी है u, इन तीनों से रिलेटेड एक ही फॉर्मूला आता है माइंड में, m = v/u, जिससे हम कह सकते हैं कि u की वैल्यू हो जाएगी v/m। इसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो u की वैल्यू मिल जाएगी -50 सेंटीमीटर। यानी कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट यहाँ पे पूछता है ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। अब क्योंकि पावर पूछी है और पावर निकलती है फोकल लेंथ के निकालने से, तो हमें फोकल लेंथ भी निकालनी होगी, विच वी कैन फाइंड आउट यूजिंग द लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f। वैल्यूज़ इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो फोकल लेंथ हमें मिल जाएगी 25 सेंटीमीटर। अब इसी फोकल लेंथ को हम P = 1/f फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहाँ पे इसको हम रखेंगे किस में? मीटर्स में। तो f की वैल्यू हो गई 0.25। इससे हमें पावर मिल जाती है +4d। फाइंड द पावर ऑफ अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। कनकेव लेंस का बेसिक डायग्राम देखें तो वो था कुछ इस प्रकार से।
कनकेव लेंस की फोकल लेंथ ध्यान करें तो ये होती थी नेगेटिव साइन में, यानी कि f की वैल्यू हो जाएगी -2 मीटर। अब हम इजिली पावर को निकाल सकते हैं, p इज इक्वल टू 1/f में सब्सटीट्यूट करके ये आ जाता है -0.5t। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। ऑप्शंस देखें तो दो ऑप्शंस को पहले ही कैंसिल आउट कर सकते हैं, ग्लास और प्लास्टिक से तो लेंस बनता है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। एट द सेम टाइम वाटर भी जो है वो भी एक लेंस की तरह ऐड कर सकता है, विच मीन्स कि हमारा आंसर हो जाता है क्ले। द इमेज फॉर्म बाय अ कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। कनकेव मिरर जो इमेज बनाता है वो वर्चुअल है, इरेक्ट है और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है। वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब कनकेव मिरर के इस 6 के 6 केसेस अगर हम ध्यान करें तो ऐसा कौन सा केस था जिसमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं कि इमेज जो बनती है वो है वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ये था लास्ट केस जिसमें ऑब्जेक्ट होता था P और F के बीच में, यानी कि पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। तो ऑप्शन नंबर डी। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया जाए कि उसकी जो इमेज बने वो पहली बात तो हो रियल और दूसरी बात उसका जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल हो। अब ये हम जानते हैं एक स्पेसिफिक केस था जब ऑब्जेक्ट होता था सी पे, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तभी ऐसा पॉसिबल होता था। तो ऑप्शंस को चेकआउट करें तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बी, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, क्योंकि सी वो पॉइंट था जो फोकल लेंथ से दुगने डिस्टेंस पे ही एग्जिस्ट करता है। A spherical mirror and a thin spherical lens each have a focal length of -15 cm. The mirror and the lens are likely to be। इसको सॉल्व करने के लिए हमें साइन कन्वेंशन क्लियर होना चाहिए। एक मिरर की बात करें जिसमें फोकल लेंथ नेगेटिव है तो वो कौन सा होता था? कनकेव मिरर, क्योंकि उसमें जो फोकल लेंथ हम नापते थे वो मिरर से लेफ्ट साइड में होती थी, दैट्स वाई इट वॉज नेगेटिव। ऐसे ही लेंस के केस में बात करें तो कनकेव लेंस वो लेंस था जिसके केस में फोकल लेंथ नेगेटिव होती थी, क्योंकि उसमें भी हम फोकल लेंथ लेंस के लेफ्ट साइड में ही नापते थे। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कनकेव मिरर एंड कनकेव लेंस, दैट इज ऑप्शन ए, बोथ कनकेव। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। मिरर इज लाइकली टू बी। मिरर से आप कितनी ही दूरी पे खड़े हो जाओ, मिरर जो इमेज बनाएगा वो इरेक्ट ही होगी, यानी कि सीधी ही बनेगी। ऐसा कब होता था? एक आंसर तो हमें क्लियरली पता है कि कन्वेक्स मिरर के केस में ऐसा होता था कि ऑब्जेक्ट हम कहीं पे भी रख दे प्रिंसिपल एक्सिस पे, इमेज उसकी हमेशा बनती थी इरेक्ट। दूसरा भी एक ऐसा मिरर था जो इरेक्ट इमेज बनाता है हमेशा, एंड दैट वाज प्लेन मिरर। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी। इनमें से कौन से लेंस को आप प्रेफर करेंगे अगर आपको एक डिक्शनरी में छोटे छोटे लेटर्स को पढ़ना हो? पहला तो हमें ये डिसाइड करना है कि यहाँ पे कनकेव लेंस इस्तेमाल होगा या फिर कन्वेक्स। अब अगर हम रे डायग्राम देखें दोनों ही लेंसेज के, तो एक ही ऐसा लेंस है जिसके केस में हमें एनलार्ज्ड इमेज मिलती है, एंड दैट वाज कन्वेक्स लेंस। तो लेंस तो हमें पता चल गया कन्वेक्स होगा। दूसरी बात ये अगर ध्यान करें कि कन्वेक्स लेंस में कौन सा केस था जिसमें ये बात ट्रू होती थी कि इमेज बनती थी एनलार्ज्ड, तो केस ये था जब ऑब्जेक्ट होता था O और F के बीच में, यानी कि फोकल लेंथ के अंदर अंदर ही ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे अगर आप सोच के देखो कॉमन सेंस से, तो फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर नहीं हो सकती, दैट इज़ अ वेरी बिग डिस्टेंस। इतने डिस्टेंस पे हम डिक्शनरी को नहीं पढ़ते हैं, तो यहाँ पे फोकल लेंथ हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। सो द आंसर इज कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इरेक्ट इमेज हम चाह रहे हैं यूजिंग अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। मिरर कौन सा है? कनकेव है। फोकल लेंथ कितनी है? 15। अब सबसे पहले तो इस बात से रिलेटेड ही जो रे डायग्राम हमारे मन में आता है वो कौन सा है जिसमें इमेज बनती है इरेक्ट? एक ही केस था जो कि आखिरी केस था, जब ऑब्जेक्ट होता था P और F के बीच में, पोल और फोकस के बीच में। रे डायग्राम तो हमने देख लिया, अब देखते हैं क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है मिरर से वो किस रेंज में होना चाहिए, यानी कि कौन सी वैल्यू से स्टार्ट करे और मैक्सिमम कौन सी वैल्यू तक चला जाए। इस बात को हम आंसर कर सकते हैं क्योंकि वो ऑब्जेक्ट होगा P और F के बीच में। दिस मीन्स कि रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वुड बी 0 to 15। नेक्स्ट पूछता है व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। ये हम रे डायग्राम के थ्रू भी बता सकते हैं, इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ये भी हम बता सकते हैं, इट इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। हेडलाइट्स ऑफ अ कार। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
हमने जितने भी रे डायग्राम्स करे थे उसमें अलग अलग रे डायग्राम का अपना कुछ ना कुछ यूज़ था, जिसमें कोई रे डायग्राम कहीं पे इस्तेमाल होता था, कोई कहीं पे इस्तेमाल होता था। वहीं से ये क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। इसमें हमें देखना बस ये है कि मेन पर्पस क्या है हमारा, उसी से हमें रे डायग्राम यहाँ पे क्लियर होगा। जैसे कि पहले पार्ट हेडलाइट्स ऑफ अ कार की बात करें तो हम उसमें क्या चाहते हैं, इमेज उसमें हमारी ऐसी होती है कि जो रेज होंगी कार की हेडलाइट से निकलती हुई वो सारी पैरेलल होंगी, ताकि हम रोड को अच्छे से व्यू कर पाए। और ये हो पाता था कनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होता था एट व्हाट पोजीशन, फोकस पे, जिसका रे डायग्राम था कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट में पूछता है रियर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल। अब इसका केस भी हम कर चुके हैं। इसमें हम इमेज कैसी चाहते हैं, जो इरेक्ट हो यानी कि सीधी हो, एंड एट द सेम टाइम डिमिनिश्ड हो यानी कि ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी हो। इसको हम कौन से मिरर में कर चुके हैं, दिस वॉज इन कन्वेक्स मिरर, जिसमें इमेज हमेशा इरेक्ट और डिमिनिश्ड ही बनती थी। लास्ट पार्ट है सोलर फर्नेस। इसमें भी अगर हम पर्पस ध्यान करें तो हम सोलर फर्नेस में क्या चाहते हैं कि सूरज से आती हुई जितनी भी रोशनी है, जो कि सारी है पैरेलल रेस, वो एक जगह पे आके केंद्रित हो जाए, कंसंट्रेट हो जाए। अब इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। रेस कैसी आ रही है, पैरेलल आ रही है, विच मीन्स कि इमेज कहाँ पे बनेगी, एट फोकस। तो ये भी हो गया कनकेव मिरर का एग्जाम्पल। तो यहाँ पे इस्तेमाल होगा कनकेव मिरर। One half of a convex lens is covered with a black paper. Will this lens produce a complete image of the object? Verify or answer experimentally. Explain your observations. अगर एक कन्वेक्स लेंस को आधा ब्लैक पेपर से कवर कर दिया जाए तो क्या इससे कंप्लीट इमेज मिलेगी ऑब्जेक्ट की? इसका आंसर है यस, कंप्लीट इमेज मिलेगी इस केस में भी। ऑब्जर्वेशन में एक डिटेल यहाँ पे चेंज होती है कि जो इमेज हमें मिलेगी उसकी जो इंटेंसिटी है या ब्राइटनेस है वो थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि रेज जो लेंस से रिफ्रैक्ट होकर आ रही हैं वो पूरे लेंस को इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, वो सिर्फ आधे लेंस से ही रिफ्रैक्ट होकर आ रही हैं। अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं और इससे रिलेटेड हमने काफ़ी न्यूमेरिकल्स पहले भी कर लिए हैं। तो इन सब में सबसे मेन बात ये जान लो कि साइन कन्वेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो मिरर्स और लेंसेज में एक ही तरह से वर्क करता है। जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर कोई हम डिस्टेंस ले रहे हैं मिरर या लेंस से लेफ्ट हैंड साइड पे, जैसे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो वो हमेशा नेगेटिव होगा। और ऐसे ही जब भी हम डिस्टेंस लेते हैं मिरर या फिर लेंस से राइट हैंड साइड पे, तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। बिल्कुल इसी तरह से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, जैसे वो जा रही है ऊपर की तरफ, तो वो पॉजिटिव होती है। और जब हम हाइट ऑफ इमेज की बात करते हैं बहुत सारे केसेस में, तो वो नीचे की तरफ जाती है, तो उसका साइन होता है नेगेटिव। तो ये बेसिक साइन कन्वेंशन हमेशा ध्यान रखेंगे हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसकी जितनी भी डिटेल्स हैं उसको आप साइन के साथ लिखेंगे तो वो आती हैं कुछ इस प्रकार से। सेकंड बात यहाँ पे पता होनी चाहिए कि यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा। लेंस फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए और मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला, इसको इस्तेमाल करके हम यहाँ पे वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। आप खुद इसकी सारी वैल्यूज़ निकालिए अच्छे से, और जो आंसर यहाँ पे दे रखा है उससे उसके बाद क्रॉस चेक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कनकेव लेंस की बात करता है। यहाँ पे भी आप अपने आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ दे रखी हैं वो हैं कुछ इस प्रकार से, और जो पूछा है वो है ये। यहाँ पे एक बात और बता देते हैं कि जो फोकल लेंथ है कनकेव लेंस में वो कौन सी होती है, वो पॉजिटिव या नेगेटिव में से कौन सी होती है। क्योंकि कनकेव लेंस में फोकल लेंथ हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाली इस्तेमाल होती है, इसलिए हमेशा वो नेगेटिव होती है। और इसके ऑपोजिट की बात करें तो कन्वेक्स लेंस में हमेशा राइट हैंड साइड वाली फोकल लेंथ इस्तेमाल होती है, इसीलिए वो पॉजिटिव होती है। तो दोनों ही लेंस के केस में ये दोनों बातें बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी लेंस के न्यूमेरिकल आप करेंगे उसमें इनको ध्यान रखेंगे। अगेन इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करिए और इस क्वेश्चन के आंसर से इसको क्रॉस चेक करिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करके देखिए खुद, और यहाँ पे दिए सॉल्यूशन से इसको क्रॉस चेक भी करिए। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। एक प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन है वो +1 की वैल्यू दे रहा है, इसका मीनिंग क्या है। इसको समझने के लिए हम ये वाला डायग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं जो दिखाता है कि प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म कैसे होती है। एट द सेम टाइम हम यहाँ पे मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले को ध्यान करें तो वो था m = h'/h। जहाँ पे वैल्यू की बात करें तो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों की ही हाइट हमेशा सेम होती है। दिस इज द रीज़न कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू प्लेन मिरर के केस में हमेशा कितनी आएगी, 1 ही आएगी। इसके बाद जो साइन आता है मैग्निफिकेशन का जो कि है प्लस, उसकी बात करें तो h' और h दोनों ही ऊपर की तरफ हैं। यहाँ पे भले ही इमेज इन्वर्टेड हो जाती है लेकिन वो लेटरली इन्वर्ट होती है, नीचे की तरफ इन्वर्ट नहीं होती है। तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर देखें तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों ही ऊपर की तरफ जा रही हैं, यानी कि दोनों ही प्लस के डायरेक्शन में है। यही कारण है कि m की जो ओवरऑल वैल्यू है वो आती है +1। क्वेश्चन नंबर 14 अगेन एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है।
इसको भी आप अपने आप सॉल्व करके देखिए। इसके सॉल्यूशन की सारी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी हैं, इससे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में एक इंटरेस्टिंग डिटेल है, इसको जान लीजिए। पिछले जितने न्यूमेरिकल्स हैं वहाँ से कंपेयर करें तो इस क्वेश्चन में एक बात डिफरेंट है। यहाँ पे पूछता है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। अब क्योंकि स्क्रीन के ऊपर ही यहाँ पे इमेज मिल रही है तो दिस क्लियरली शोज कि यही वो पॉइंट है जहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है, विच मीन्स कि वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है इमेज डिस्टेंस। तो ये एक डिफरेंट तरीका है इमेज डिस्टेंस को पूछने का। जब भी वो पूछे कि स्क्रीन आपने कहाँ प्लेस करी है टू ऑब्टेन द इमेज, इट मीन्स कि वो क्या पूछ रहा है, इमेज डिस्टेंस। बाकी क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल पहले की तरह ही हैं, इसको भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं और यहाँ पे दिए सॉल्यूशन से चेक कर सकते हैं। चैप्टर फिनिशिंग पॉइंट की तरफ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2d। पावर यहाँ पे दे रखी है लेंस की -2d। फॉर्मूला अब हम यहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे, P = 1/f, और इससे हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे। आंसर हमारा आएगा -0.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे काफ़ी मिलता जुलता है। वहाँ पे सिर्फ एक चेंज है कि वहाँ पे पावर है प्लस में, यानी कि यहाँ पे लेंस कौन सा है, कन्वेक्स लेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के भी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे प्रॉपरली पहुँचे हैं उनके लिए वेरी वेरी वेल डन टू यू। अगले सेशन में हम ऐसे ही किसी और चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।